बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यः सर्वत्रानिभसत्रे हस्त प्रत्ययाप्य शुम्भं नाभिनन्ति नाधिष्ठितस्य प्रतिज्ञा प्रतिष्ठाता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो शुभ या अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्णा भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि इस संसार दैत्य से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यदा संहरते कार्य कुर्मो नृणान्नीव सर्वस्य इंद्रियाणि निरयार्थे भयसतसया प्रतिज्ञा प्रतिष्ठाता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके बोल खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक स्पेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुण्य विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेटे रखता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। विषय
विनवर्ते निराहारशय देहिनी रसवर्ज रसो पर्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें कृष्ण भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने में ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह व्यक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इस रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, पर्यासम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अंत आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब भावनामृत में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतंत्र ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यतो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षित इंद्राणि परमाथिनी हरेंदी पर संभमन। हे अर्जुन, इंद्रियां इनकी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में परवर्त होना पड़ा। यद्यपि ये इंद्रिय ग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अंत पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने इस व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदि मम चेत कृष्ण पदार्थ विंदे नव नव रस धामनस्तु रंतु माम शीत तदवधिवत नारी संग में स्मरणया में भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठवन च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्तरी प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्णा भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके
कृष्णा भावनामृत इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग शब्दतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत मत पर वशहि यस्येन्द्राणि तस्य प्रतिज्ञा प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना असंभव नहीं है। संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराजा अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए जिससे अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अध्याय सह लिए जिससे वह विजय हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। स वै मन कृष्ण यदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरे मीरेंद्र मार जान दिशु ऋतु चकार चयुत सतकथोदया मुकुंदली द्राट दर्शने दृश्यो तद भृतयागरसप शरयोगसड मनोन त्राण च तत्पाद सरोज सौरभे श्रित मुतुषया रसना तद प्रीते पादो हरे क्षेत्रे पदानु सर्पणे शिरो हरिषिकेश पदाभिवन्दते कामच दास्यानतु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाशयारती। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाबिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को अपने अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह
हो सकता है। इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मदति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय भूपूर्विका स्वाता दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वह केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्णा भावित ही होना चाहिए, कृष्ण के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ध्यायतो विषयान् पुष संजगसते शुपजायते षण्डात् स जायते काम कामात् क्रोध्यो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, जहाँ तक के ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में कहा क्या जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्णा भावना भावित होना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवद हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार से मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यामनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के अत्यधिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अंत जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंग मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आओ आओ रसिया भोग लगाओ रसिया, मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर भोग लगाओ। जो कोई तेरे
दास कहलावे रसिया। आओ आओ रसिया मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर भोग लगाओ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।